आप कहते हैं कि सिर्फ सुनकर प्रभु को उपलब्ध हो सकते हो। आपको सुनते समय मुझे ऐसा लगता है कि सब जान लिया और सुनकर आनंद में डूब जाता हूं, लेकिन कुछ काल के अंतर पर पहले ही जैसा हो रहता हूं। तब ऐसा लगता है कि जाने कैसी मुसीबत में फंस गया, पहले ही मजे में था, अब हालत है कि छोड़े छूटता नहीं और पकड़ में भी आने से रहा। इस तड़पन से बचाओ भगवान। समझो, पहली बात, तुम कहते हो, आप कहते हैं कि सिर्फ सुनकर प्रभु को उपलब्ध हो सकते हो। निश्चित ही, क्योंकि खोया होता तो कुछ और करना पड़ता है, सिर्फ सुन के उपलब्ध हो सकते हो। ऐसा ही मामला है, तुमने 2-2 5 जोड़ रखे और मैं आया और मैंने कहा कि पागल हुए हो, 2-2 5 नहीं होते, 2-2 4 होते। तो तुम क्या कहोगे कि बस क्या सुन के ही 2-2 4 हो जाएं? अब मेहनत करनी पड़ेगी, शीर्षासन लगाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तपस्या करेंगे, उपवास करेंगे, तब 2-2 4 होंगे। 2-2 4 होते हैं, तुम्हारे उपवास इत्यादि से नहीं होंगे। 2-2 4 ही है। तुम जब 2-2 5 लिख रहे हो तब भी 2-2 4 ही है। 5 तुम्हारी ही गलती, तुम्हारी भ्रांति है। संसार माया है, अर्थ संसार तुम्हारी भ्रांति है नहीं, तो सुनने से ही हो सकता है। सुनने से ही तुम उपलब्ध हो सकते हो, ऐसा आप कहते। आपको सुनते समय मुझे लगता है कि सब जान लिया, बस वहीं भूल हो गई। तुम समझे कि सब जान लिया तो तुम ज्ञाता बन गए, ज्ञानी बन गए, पंडित बन गए। जान लिया तो चूक हो गई, अहंकार ने फिर अपने को बचा लिया, जानने में बचा लिया। अगर तुमने मुझे ठीक से समझा तो तुम जानोगे कि जानने को कुछ भी नहीं। जानने को है क्या? अगर तुमने ठीक से मुझे सुना और समझा तो तुम जानने से मुक्त हो जाओगे। जानने को क्या है? जीवन परम रहस्य, गूढ़ रहस्य। जानने में नहीं आता, जाना नहीं जाता, जिया जाता है। कोई समस्या नहीं कि समाधान हो जाए, जीवन कोई प्रश्न नहीं है कि उत्तर बन जाए। मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं, तुम्हें सिर्फ जगा रहा हूं। तुम उत्तर पकड़ रहे हो, मैं तुम्हें जगा रहा हूं, बस वहीं चूक हुई जा रही। तुम सुन लेते हो मुझे, तुम थोड़ा सा संग्रह कर लिए बातों का, तुमने कहा कि बिल्कुल ठीक बात तो जच गई, बस यहीं चूक गए। ये कोई बात थोड़ी जो मैं तुमसे कर रहा हूं, ये तो तुम्हें थोड़ा सा धक्के दे रहा हूं कि तुम थोड़ी आंख खोलो। तुम ज्ञानी बन के मत लौट जाना। मैं चाह रहा हूं कि तुम समझ लो कि सब ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान मात्र मिथ्या है। ज्ञान का अर्थ कि तुम अलग हो गए, जिसे तुमने जाना उससे जानने वाला अलग हो गया, भेद खड़ा हो गया, अभेद टूट गया, अद्वैत मिट गया, द्वैत हो गया, दुई आ गई, पर्दा पड़ गया, बस उपद्रव शुरू हो गया। मैं तुम्हें जगा रहा हूं उसमें जो एक है, अद्वैत है। तुम उस महासागर में जागो, ज्ञानी मत बनो, अन्यथा ज्ञानी बन के जाओगे, दरवाजे से निकलते निकलते ज्ञान हाथ से खिसक जाएगा, ज्ञान काम नहीं आएगा। मैं तुमसे कहता हूं, अपने अज्ञान की आत्यंतिकता को स्वीकार कर लो। ये तुम्हें बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि सब बातें अहंकार के विपरीत जाती। अहंकार कहता है कर्ता बनो, वो मैं कहता हूं कर्ता मत बनो। अहंकार कहता चलो अच्छा तो ज्ञानी बन जाओ, पंडित तो बन सकते हैं ना, इसमें तो कुछ हर्जा नहीं। और मैं तुमसे कहता हूं पंडित से ज्यादा मूढ़ कोई होता ही नहीं। पांडित्य मूढ़ता को बचाने का एक उपाय है। तुम तो सहज हो जाओ, तुम तो कह दो जानने को क्या है, क्या जान सकता हूं। आदमी ने कुछ जाना अब तक? तुम क्या जानते हो? तुमने कभी इस पर सोचा? तुम कहते हो ये स्त्री मेरे साथ 30 साल से रहती, मेरी पत्नी, तुम इसको जानते हो? क्या जानते हो? 30 साल के बाद भी क्या जानते हो? छोड़ो, ये तो 30 साल से रहती, तुम कितने जन्मों से अपने साथ हो? स्वयं को जानते हो? क्या पता है तुम्हें?
आईने में जो तस्वीर दिखाई पड़ती है वही तुम अपने को समझे बैठे हो। कि बाप ने एक नाम दे दिया वो तुम हो। कौन हो तुम? वैज्ञानिक कहते हैं कि वो जानते हैं, गलत ख्याल। वैज्ञानिक से पूछो पानी क्या है, वो कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? फिर अटक गए। एक तरफ से सर के थोड़े बहुत, मगर वो कोई जानना हुआ। पानी पे अटके थे। पानी पूछा क्या? कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या? फिर अटक गए। फिर थोड़ा बहुत धक्कम धुक्की की तो कहा कि ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। और ये क्या? तो वो कहता है इनका कुछ पता नहीं चलता। तो साफ क्यों नहीं कहते कि पता नहीं चलता? ऐसा गोल गोल जाके पता नहीं चलता। पता, जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का पता नहीं चलता तो हाइड्रोजन का पता नहीं चला, और हाइड्रोजन का पता नहीं चला तो पानी का पता नहीं चला। मामला तो सब गड़बड़ हो गया। ये तो ऐसे हुआ कि मैं स्टेशन पे आऊं और तुमसे पूछूं कि श्री रजनीश आश्रम कहां है, और तुम कहो कि गोरेगांव पार्क में। और मैं तुमसे पूछूं कि गोरेगांव पार्क कहां है, और तुम कहो कि ब्लू डायमंड के पास। में पूछूं ब्लू डायमंड कहां, तुम कहो इसका कुछ पता नहीं। तो मामला क्या हुआ? जब ब्लू डायमंड का पता नहीं तो गोरेगांव गड़बड़ हो गया, गोरेगांव गड़बड़ हो गया तो आश्रम। तो वहां पहुंचे कैसे? तुम कहोगे अभी आप समझो। बाकी यहां तक हमने बता दिया ब्लू डायमंड तक, लेकिन ब्लू डायमंड क्या है इसका किसी को कोई पता नहीं। तो ये कुछ जानना हुआ। विज्ञान भी धोखा है। जानना तो होता ही नहीं। आज तक कोई बात जानी तो गई ही नहीं। ये सारा विराट अनजान है, अपरिचित है, अज्ञात है, अज्ञेय है। यहां जानना भ्रम है। ज्ञान के भ्रम से तुम मुक्त हो जाओ, ये मेरी चेष्टा है। और तुम कहते हो कि आपको सुन के मजा आ जाता। जान लिया, ऐसा लगता जान लिया, आई मुट्ठी में बात, बस यहीं चूक गए तुम। धुआं पकड़ रहे हो, कुछ आएगा नहीं हाथ में। बाहर जाके जब मुट्ठी खोलोगे तुम कहोगे ये तो मामला गड़बड़ हो गया। मुट्ठी में तो कुछ भी नहीं है, एकदम पकड़ लिया था उस वक्त और सब छिटक गया। तुम भ्रांति में पड़ रहे हो। मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें जाग दे रहा हूं। जाग का अर्थ है कि ज्ञान न तो कभी हुआ है, न हो सकता है, न होगा। जाग का अर्थ है जीवन परम रहस्य। वेदों में एक बड़ी अनूठी बात है। यह सब क्या है? ऋषि ने पूछा है। शायद परमात्मा जिसने इसे बनाया वह जानता हो, या कौन जाने वह भी ना जानता हो। ये बड़ी अद्भुत बात है। परमात्मा, वेद का ऋषि कहता है ये सब क्या है? शायद परमात्मा जानता हो जिसने ये सब बनाया, या कौन जाने वह भी ना जानता हो। बड़े हिम्मतवर लोग रहे होंगे। इसका सार अर्थ हुआ कि परमात्मा को भी पता नहीं। असल में जिस चीज का पता हो जाए वो व्यर्थ हो जाती। पता ही हो गया तो फिर क्या बचा? पता चल गया तो परिभाषा हो गई। इस अस्तित्व की अब तक कोई परिभाषा नहीं हो सकी, कोई कह सका क्या है। इसलिए तो बुद्ध चुप रह गए। जब तुम उनसे पूछो ईश्वर है, वो चुप रह जाते। आत्मा है, वो चुप रह जाते। ये ठीक ठीक उत्तर दिया बुद्ध ने। वो कहते हैं बकवास बंद करो आत्मा ईश्वर की। कौन जान पाया? जागो, जानने की चिंता छोड़ो। तो एक तो कर्ता की दौड़ है, वो अहंकार की दौड़ है। फिर एक ज्ञान की दौड़ है, वो भी अहंकार की दौड़ है। कर्ता कहता है अच्छा करो, बुरा मत करो। ज्ञानी कहता है सत्य को जानो, असत्य को मत जानो। लेकिन दोनों भेद करते। धार्मिक व्यक्ति तो कहता है जाना ही नहीं जा सकता। अगर मुझे सुन के तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जाना ही नहीं जा सकता, फिर तुम कैसे खो पाओगे? बताओ। फिर तुम यहां से चले जाओगे, क्या तुमने ये जो जाना कि नहीं जाना जा सकता, इसे तुम कभी भी खो सकोगे? फिर ये तुम्हारी संपदा हो गई। फिर तुम मुट्ठी खोलो कि बंद करो, तुम हिलाओ डुलाओ हाथ मुट्ठी खोल के या बंद करके, ये गिरेगा नहीं। ये तुम्हारी संपदा हो गई। फिर तुम इसे कैसे छोड़ पाओगे? कोई उपाय है छोड़ने का?
जानना तो छूट सकता, भूल सकता, लेकिन ये अज्ञान का गहन भाव कि नहीं कुछ पता है। उपनिषद कहते हैं जो जानता है जान लेना कि नहीं जानता, जो नहीं जानता जानना कि वही जानता है। और सुकरात ने कहा है मुझे एक ही बात पता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। ये परम ज्ञानियों की उद्घोषणाएं। जानो कि जानने में जानना नहीं है, जानो कि न जानने में ही जानना है। तुम अगर मेरे पास से न जानने का ये अहोभाव लेकर विदा हो तो फिर तुमसे कोई भी इसे छीन ना सकेगा, डाकू लूट ना सकेंगे, जेब कतरे काट ना सकेंगे, कोई तुम्हारे जीवन में संदेह पैदा ना कर सकेगा। जहां ज्ञान है वहां संदेह की संभावना है। कोई दूसरा विपरीत ज्ञान ले आए तो झंझट खड़ी कर देगा, तर्क ले आए तो झंझट खड़ी कर देगा। मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ और बहुमूल्य दे रहा हूं जो तुम्हारी समझ में नहीं पड़ रहा है। जिस दिन जिसको पड़ जाएगा वो उसी क्षण मुक्त हो गया, और जो अज्ञान में मुक्त हो गया उसकी मुक्ति महान है, गहन है, उसका निर्वाण फिर छीना नहीं जा सकता। तुमने क्या जाना है इसे सोचो। अब तक कुछ भी जान पाए? कुछ भी तो नहीं जान पाए। कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हो, सूचनाएं इकट्ठी कर लेते हो, सोचते हो जान लिया। किसी ने पूछा ये वृक्ष जानते हो? तुमने कहा अशोक का वृक्ष। ये कोई जानना हुआ? अशोक का वृक्ष तुमने कह दिया। अशोक के वृक्ष को पता है तो उसका नाम अशोक। तुमने क्या खाक जान लिया? तुमने ही नाम दे दिया अशोक, तुमने ही बता दिया कि अशोक का वृक्ष, तुम्ही ने तख्ती लगा दी, तुम्ही ने पढ़ ली। वृक्ष को भी तुम अभी तक नहीं समझा पाए कि तुम अशोक हो। तुम जानते क्या हो? काम चलाओ बातें, ऊपरी ऊपरी लेबल चिपका दिए। ज्ञान यहां कहीं भी नहीं। ना तो शास्त्रों में ज्ञान है, ना वैज्ञानिकों के पास ज्ञान है, किसी के पास ज्ञान नहीं। ज्ञान होता ही नहीं। ऐसा भाव जब तुम्हारे भीतर स्पष्ट हो जाएगा तब तुमसे कौन छीन सकेगा तुम्हारे बोध को? कैसे छीन सकेगा? तब तुम एक शाश्वतता में जियोगे, कालातीत, क्षेत्रातीत। तुम्हारी शांति प्रगाढ़ होगी। उसी क्षण उसका उदय होता जिसके प्रति नमन हो सकता। वह उदय रहस्यपूर्ण है।